ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारन में। तो चलिए फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। इसके झा सर का जो नया ग्रुप डी का वॉल्यूम 3 प्रैक्टिस सेट आया है, इसका मैथ हम स्टार्ट कर दिए हैं और आज जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट 1 करने वाले हैं। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपका लाइक मुझे मोटिवेट करेगा और मैं ऐसे ही कंटिन्यू वीडियो आप सभी के सामने लेके आता रहूँगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं और बिल्कुल ही आप स्किप न कीजिएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार का प्रकाश टेलीविजन रिमोट से उस उपकरण को संकेत देता है जिसे वह नियंत्रित करता है? तो वो क्या होता है? जो प्रकाश टेलीविजन रिमोट उपकरण को सिग्नल देता है तो वो औरक्त प्रकाश होता है। क्या होता है? औरक्त प्रकाश जो होता है वो टेलीविजन रिमोट से उपकरण को क्या देता है? संकेत देता है, जिससे वो क्या होता है? नियंत्रित रहता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कितने राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्रदान किए? तो कितने किए? तो 22 किए हैं। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं? तो विद्युत चुंबकीय तरंग कौन होता है? तो एक्स किरणें जो होती हैं वो विद्युत चुंबकीय तरंग होती हैं। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। एक्स किरणें का जो उपयोग होता है वो चिकित्सा के क्षेत्र में दैनिक रूप से रोग निदान के लिए उपयोग किया जाता है। और इसकी खोज की बात की जाए तो विलियम रोंटगेन ने इसकी खोज की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि आईसीसी महिला टी20 दिवस 2023 की मेजबानी कौन करेगा? तो ये मेजबानी कौन करेगा? तो ये दक्षिण अफ्रीका करेगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि सैन्य पनडुब्बियों में प्रमुखतः किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो सैन्य पनडुब्बियों में निम्नतः क्या प्रयोग किया जाता है? तो परिदृश्य यानी कि पेरिस्कोप का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। पेरिस्कोप एक प्रकाशीय यंत्र होता है जिसके द्वारा प्रेक्षक जो छिपा रहकर भी अपने चारों ओर के वातावरण को देख सकता है। ठीक है, इसमें साधारणतः शीशे का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि देश में पहली वाटर प्लस सिटी होने का गौरव किसने हासिल किया है? तो ये आपका इंदौर ने, यानी इंदौर कहाँ है? तो ये एमपी में है। तो इंदौर ने हासिल किया है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि रॉकेट डैश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ये संवेग संरक्षण पे सिद्धांत करता है। किस पे? संवेग संरक्षण पे सिद्धांत करता है, सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। संवेग जो है एक अदिश राशि होता है, इसका मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, सुडोकू पहेली के निर्माता का 69 वर्ष में की आयु में पित्त नली के कैंसर के कारण निधन हो गया, जिनका नाम क्या था? तो उनका नाम था माकी काजी। क्या नाम था उनका? माकी काजी नाम था। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक क्या होता है? तो केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक जो होता है 273.15 केल्विन होता है, यानी कि ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। पानी का हिमांक बिंदु की बात की जाए तो ये 0 डिग्री सेल्सियस होता है और पानी की क्वथनांक की बात की जाए तो ये 100 डिग्री सेल्सियस होता है। पानी का घनत्व बर्फ के घनत्व से क्या होता है? अधिक होता है। पानी का जो घनत्व होता है वो बर्फ के घनत्व से अधिक होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि किस राज्य की सरकार ने राजा राजेंद्र चोल की जयंती मनाए जाने की घोषणा की है? तो किसकी सरकार ने? तो ये तमिलनाडु की सरकार ने राजा राजेंद्र चोल की जयंती मनाने की क्या की है? घोषणा की है।
तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, तमिलनाडु आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुक जाता है। तो साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय इसलिए झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र के आधार के अंदर वो बना रहे और गिरे ना। तो साइकिल चलाने वाला क्या होता है, वो झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, इससे यह उसे गिरने से बचाएगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। वक्र पथ पर आवश्यक अभिकेंद्र बल घर्षण बल से प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पीएम मोदी ने कब तक भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा है। तो ये कब तक रखा गया है, तो 2047 तक रखा गया है। कब तक, 2047 तक। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि किसी ठोस वस्तु का भार W है, जब वो पानी में तैरता है तो उसका आभासी भार क्या हो जाएगा। किसी भी ठोस वस्तु का भार अगर W है, जब वो पानी में तैरेगा तो उसका आभासी भार क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। उसका आभासी भार जो है वो शून्य हो जाता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए भार बल तथा उत्क्षेप जो होते हैं एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। किसी भी वस्तु का किसी द्रव में तैरने को क्या कहते हैं, प्लवन कहते हैं। अब प्लवन जो होता है वस्तु के भार व द्रव के उत्क्षेप पर क्या करता है, निर्भर करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि केंद्र सरकार ने लद्दाख में किस नदी पर 8 जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दी है। तो ये सिंधु नदी पे 8 जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30। एक धागे के अनुप्रस्थ दोलन की आवृत्ति 100 चक्र पर सेकेंड है। यदि धागे का तनाव बढ़ाकर 4 गुना कर दिया जाए तो आवृत्ति क्या हो जाएगी। देखिए आवृत्ति हमसे पूछ रहा है कि क्या होगा। तो ये n बराबर क्या होता है, 1/2L अंडर रूट T/m। क्या होता है, T/m। अगर इसकी तनाव बढ़ाकर क्या कर दिया जाए, 4 गुना कर दिया जाए तो आवृत्ति क्या होगी। अगर हम N2/N1 देखें, N2/N1 बराबर अंडर रूट T2/T1। अब N2/N1 को ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। T2 कितना हो जाता है, 4 गुना हो जाता है। तो 4 गुना हो जाएगा तो 4T/T मान लिया जाए तो T कट जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा। तो N2 का मान क्या हो जाएगा, 2 गुना N1। अगर ये 100 चक्र होता है तो 2 गुना 100 यानी कि 200 चक्र पर सेकेंड हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कि आईसीसी ने महिलाओं को T20 वर्ल्ड कप को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो ये स्थगित कर दिया गया है 2023 तक। कितना तक, 2023 तक आईसीसी T20 वर्ल्ड कप महिलाओं के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि नेजा नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है। तो नेजा नृत्य जो है ये आपका राजस्थान का लोक नृत्य है। कहाँ का, नेजा नृत्य जो है ये राजस्थान का लोक नृत्य है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए राजस्थान के कुछ और भी नृत्य हैं जैसे घूमर, घपाल, फुंदी, पनिहारी, जिंदाद, ये सब क्या है, राजस्थान के भी लोक नृत्य हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य के बारे में जो बात, गौड़ी, कर्मा, झूमर, डागला, पाली, टपाली, नौरानी, दीवारी, ये छत्तीसगढ़ के हैं। तमिलनाडु की बात की जाए तो भारतनाट्यम, कुमी, कोल्टम, कावड़ी, ये क्या है, तमिलनाडु के नृत्य का ये है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि आर्गन का उपयोग सामान्यतः तापद्युत प्रकाश बल्कों में भरने के लिए किया जाता है क्योंकि आर्गन डैश है। आर्गन क्या होता है, आर्गन एक अक्रिय गैस होता है। क्या होता है, आर्गन एक अक्रिय गैस होता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अक्रिय गैस जो होता है ये किसी भी रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग नहीं लेता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि संसदीय व्यवहार में शून्यकाल दखल भारत में कब शुरू हुआ था।
शून्यकाल जो था ये 1962 ईस्वी में शुरू हुआ था। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर शून्यकाल की बात की जाए तो संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को शून्यकाल कहा जाता है। यह 12 बजे से 1 बजे दिन तक चलता है। शून्यकाल लोकसभा या राज्यसभा की प्रक्रिया का संचालन नियम में कोई उल्लेख नहीं है। इस काल अर्थात 12 से 1 बजे तक के समय को शून्यकाल के नाम से समाचार पत्रों द्वारा दिया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि अम्ल वर्षा तब होती है जब वातावरण डैश से अत्यधिक प्रदूषित हो जाता है। तो अम्ल वर्षा तब होती है जब वातावरण SO2 और NO2 से अत्यधिक प्रदूषित हो जाती है, तब होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय से क्या तात्पर्य है। तो राष्ट्रीय आय से क्या तात्पर्य है, तो राष्ट्रीय आय से तात्पर्य यह है कि किसी देश में एक वर्ष की अवधि में कुल उत्पादन और सेवाओं का आर्थिक मूल्य जो होता है वही राष्ट्रीय आय होता है। यानी कि ऑप्शन ए जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है पौधों को इनमें से कौन से पोषक तत्व मिट्टी से प्राप्त होते हैं। तो पौधों को नाइट्रोजन पोषक तत्व से क्या करते हैं, तत्व मिट्टी से प्राप्त करते हैं। तो ऑप्शन ए जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। और नाइट्रोजन एक अधातु है। ठीक है, नाइट्रोजन गैस एक कम अभिक्रियाशील तत्व भी होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था, वे किस राजवंश से संबंधित थे। तो वे शाही गंग राजवंश से संबंधित थे, शाही गंगा राजवंश से संबंधित थे। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अल्पकालिक जलवायु प्रदूषकों से संबंधित नहीं है। मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, कालिक। तो अमोनिया जो है अल्पकालिक जलवायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन बी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। मीथेन का रासायनिक सूत्र होता है CH4, ये याद रखिएगा। मीथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है। और अमोनिया का रासायनिक सूत्र NH4 होता है। चलिए अगला प्रश्न है, पृथ्वी का अंतिम स्वर्ग किस द्वीप को कहा जाता है। तो पृथ्वी का अंतिम जो स्वर्ग है वो अंतिम स्वर्ग इंडोनेशिया द्वीप को कहा जाता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि आतिशबाजी में अलग अलग रंग धात्विक लवणों से निकलते हैं, और निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक लवण आतिशबाजी में हरे रंग की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार है। तो हरे के लिए कौन जिम्मेदार है, तो ये बेरियम जो होता है ये हरे के लिए जिम्मेदार होता है। बेरियम जो होता है ये हरे के लिए जिम्मेदार होता है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। लाल की बात की जाए तो लाल रंग स्ट्रोंशियम जिम्मेदार होता है। क्या होता है, स्ट्रोंशियम जो है लाल रंग के लिए जिम्मेदार होता है। चलिए आत्मनिर्भरता के उद्देश्य को किस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो किसके अंतर्गत शामिल किया गया है, तो इसे चतुर्थ योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो है स्थायित्व के साथ विकास तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति के लिए किया गया है। योजना की विफलता के कारण मौसम की प्रतिकूलता तथा बांग्लादेशी शरणार्थियों का आगमन था। ये योजना विफल भी रहा है। चलिए फॉर्मल्डिहाइड का प्रयोग इनमें से किस विकल्प में किया जाता है। फॉर्मल्डिहाइड का प्रयोग जो होता है ये इत्र के लिए होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। फॉर्मल्डिहाइड जो होता है ये प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला एक कार्बनिक यौगिक होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि नीचे एक कथन और दो तर्क दिए गए, तय कीजिए कौन सी अवधारणा कथन में निहित है। कह रहा है कि बहुत से युवक तनाव प्रेरित मधुमेह से ग्रस्त हैं। अवधारणा कर रहा है तनाव के कारण मधुमेह हो सकता है, केवल तनाव ही मधुमेह का कारण है। तो देखिए केवल अगर बात की जाए तो तनाव के कारण मधुमेह हो सकता है, सिर्फ यही एक हमको लगता है कि तनाव के कारण ही
तो एक अवधारणा निहित है, सिर्फ केवल ऊपर वाला जो है यही निहित है, तो ऑप्शन बी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हैदर अली ने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की सहायता से एक अत्याधुनिक शस्त्रागार का निर्माण कहाँ करवाया था? तो हैदर अली ने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की सहायता से एक अत्याधुनिक शस्त्रागार का निर्माण डिंडीगुल में कराया था। कहाँ कराया था? डिंडीगुल में कराया था। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुआ था। ठीक है, और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय वारेन हेस्टिंग जो था गवर्नर जनरल था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि इनमें से कौन सा हैलोजन सर्वोत्तम ऑक्सीकारक एजेंट है? तो सर्वोत्तम ऑक्सीकारक एजेंट जो है वो F2 हैलोजन सर्वोत्तम F2 जो है ये सर्वोत्तम ऑक्सीकारक एजेंट होता है। ये 7th A वर्ग के तत्व हैलोजन कहलाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 15 जो होता है ये धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है। तो सामाजिक समानता का आधार कौन देता है? अनुच्छेद 15 देता है। ठीक है, अनुच्छेद 14 जो है विधि के समक्ष समता का ये करता है। अनुच्छेद 16 की बात की जाए तो लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता बताता है। अनुच्छेद 17 की बात की जाए तो अस्पृश्यता का अंत होता है। ठीक है, इसी तरीके से अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत होता है। तो यह क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 15 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि कार्बन के डैश अपरूप में कार्बन परमाणुओं को फुटबॉल के आकार में व्यवस्थित किया जाता है। तो किसको किया जाता है? C60 के अपरूप को। C60 के अपरूप में कार्बन परमाणुओं को फुटबॉल के आकार में व्यवस्थित किया जाता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि होर्मुज जल संधि निम्नलिखित में से किन दो देशों को अलग करती है? तो किन दो देशों को अलग करती है? तो ये होर्मुज जल संधि जो होता है ये ईरान और ओमान को जोड़ती है। किसको? ईरान और ओमान को जोड़ती है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पादप समूह में बीज एक अंडाशय के अंदर विकसित होते हैं जो बाद में पककर फल बन जाता है? तो ये आवृत बीजी में बीज एक अंडाशय के अंदर विकसित होते हैं जो बाद में पककर क्या हो जाते हैं? फल बन जाते हैं। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। आवृत बीजी पौधों को पुष्पीय पौधों के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? पुष्पीय पौधों के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, गोपुरम कहाँ के मंदिरों की विशेषता है? तो गोपुरम जो होता है ये तमिलनाडु के मंदिरों की विशेषता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चूहों के मंदिर के नाम से विख्यात मंदिर है करनी माता। करनी माता का मंदिर जो है ये चूहों के मंदिर के नाम से ये है आपका विख्यात है। करनी माता मंदिर राजस्थान के बीकानेर में स्थित एक हिंदू मंदिर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस अंग की व्याधियों के निदान के लिए EEG यानी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम परीक्षण किया जाता है? तो EEG जो किया जाता है ये किसके लिए किया जाता है? तो ये मस्तिष्क के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ECG जो किया जाता है वो हृदय के लिए किया जाता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है ECG। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों को विभाजित करती है? तो ये 49वीं समांतर रेखा जो है ये आपका कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका को क्या करती है? विभाजित करती है। तो ऑप्शन बी होगा आपका सही आंसर हो जाएगा। 38वीं समांतर रेखा जो है ये उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को विभाजित करती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि श्वसन
श्वसन नली इनमें से किस मानव तंत्र का एक भाग है? तो श्वसन नली जो होता है ये श्वसन तंत्र का एक भाग होता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। मानव द्वारा श्वसन सांस में छोड़ी जाने वाली गैस जो होती है CO2 होती है, और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को अनॉक्सी श्वसन कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रारंभ में भारत की संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? प्रारंभ में बात कर रहे हैं, प्रारंभ में भारतीय संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 389 थी। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन करती है? तो इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन कौन करता है? तो अग्नाशय करता है। अग्नाशय ग्रंथि जो होता है इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन करता है, और इंसुलिन की कमी से क्या होता है? मधुमेह बीमारी होता है। तो ये अग्नाशय, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि स्तनधारियों के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो स्तनधारियों के हृदय में 4 प्रकोष्ठ होते हैं। कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 4 प्रकोष्ठ होते हैं। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। और अगर मछली के हृदय की बात की जाए तो उसमें 2 कक्ष होते हैं, और घड़ियाल के हृदय में 3 कक्ष होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पिक्सेल है। पिक्सेल क्या है? तो पिक्सेल की बात की जाए तो पिक्सेल जो है किसी चित्र का सबसे छोटा जो है विविध होता है, जैसे मेगा पिक्सल जो होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है, नीचे दिए गए इसमें लिनक्स क्या है, लिनक्स क्या है ये पूछ रहा है। लिनक्स जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो ऑप्शन बी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ये GK हमारा समाप्त होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।